तो हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जैसे हमने पढ़ा था जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम पढ़ते हैं भगवान बुद्ध, या जिनको बोला जाता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध इसी का नाम है। याद रखेंगे, इनके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, इनका उसी तरह हमें इनका भी जन्म लिखना पड़ेगा 563 ईसा पूर्व, यानी एक का साल आने में बाकी थे। 563 साल, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, और ये कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु के पास में। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, और ये कहाँ पे है? नेपाल में। यानी इनका जो जन्म है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और ये कौन थे? ये शाक्य कुल के राजा थे। ये शाक्य यानी कि क्षत्रिय कुल के राजा थे, इसलिए हम पढ़ते हैं ये शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम हम पढ़ते हैं, इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था। और आप ये भी याद रखेंगे, जन्म के 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की डेथ हो गई। तो फिर इनका पालन पोषण भी किसी ने किया होगा। तो हम पढ़ते हैं इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने किया था, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। तो हम पढ़ते हैं प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो हम पढ़ते हैं इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो हम पढ़ते हैं इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। और इनके एक गुरु और थे जिनका नाम था रुद्र कुमार गुप्त। रुद्र कुमार गुप्त, ये इनके 2 गुरु थे जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा भी ली थी। तो हम पढ़ते हैं ये इनके गुरु का नाम था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो हमें पढ़ते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति थी, ये ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई। निरंजना नदी के किनारे हुई, जिसको फाल्गुन नदी या पुनपुन नदी भी बोला जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। तो हम पढ़ते हैं इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे, और जहां ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये स्थान क्या कहलाया था? इस स्थान का नाम है बोध गया। ये स्थान कहलाया बोध गया के नाम से। तो हम पढ़ते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और ये स्थान बोध वृक्ष कहलाया। ये स्थान बोध गया कहलाया, और इसी वृक्ष का नाम भी क्या पड़ गया? बोधि वृक्ष। इस वृक्ष का नाम क्या पड़ा? बोधि वृक्ष। तो ये हम पढ़ते हैं किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने इनके संस्थापक का नाम लिखा, इनका जन्म लिखा है, इसके बाद पढ़ाया है इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, जो इनके जन्म के 7वें दिन बाद उनकी डेथ हुई। इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी ने किया था, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इसके बाद हमने पढ़ा इनके गुरु का नाम। और देखिए, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो निरंजना नदी, जिसको फाल्गुन या पुनपुन नदी भी बोला जाता है। और हम पढ़ते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, जो बोधि वृक्ष कहलाया, और इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? बोध गया पड़ गया। तो याद रखेंगे, उस स्थान को आज बोध गया बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इनके उपदेश देने की भाषा थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके जो उपदेश देने की भाषा थी। तो हम पढ़ते हैं ये जो उपदेश देते थे, इनकी उपदेश देने की जो भाषा थी वो कौन सी थी?
पाली थी, वो प्राकृत थी और ये पाली भाषा में उपदेश देते थे। तो याद रखेंगे ये पाली भाषा में उपदेश देते थे और सबसे ज़्यादा उपदेश इसने कहाँ दिए थे, तो हम ये भी याद रखेंगे सबसे जो ज़्यादा उपदेश थे वो इन्होंने कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिया था। तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने, ये श्रावस्ती यूपी में ही पड़ता है, तो श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके गृह त्याग की जो घटना है, इनके गृह त्याग की जो घटना थी, जो इन्होंने गृह त्याग किया था, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसके जो त्रिरत्न हैं वो किसे कहा गया है, बौद्ध, संघ और धम्म यानी धर्म को। तो हम पढ़ते हैं इसमें त्रिरत्न यानी भगवान बुद्ध खुद हैं, उनका संघ है और उनका धर्म, ये त्रिरत्न है इसके। इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। तो देखिए बौद्ध जो संगति होंगी बौद्ध संगति से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश था। तो हम पढ़ते हैं महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था, अपना पहला जो उपदेश था ये कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ये सारनाथ में दिया था। तो हम पढ़ते हैं इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था ये कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है, ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी जो डेथ थी, तो हम पढ़ते हैं 483 बीसी में इनकी डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो ये डेथ थी ये कहाँ पे हुई थी, तो हम पढ़ते हैं ये कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर यूपी, जिसको कुशीनारा बोला जाता है, कुशीनगर यूपी में हुई थी। और इस घटना को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण, इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया है। यानी इनकी डेथ की जो ये घटना थी, इस घटना को क्या नाम दिया गया है, महापरिनिर्वाण। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बातें थी, एक बार फिर देख लीजिए। तो देखिए मैंने लिखा है इनके उपदेश देने की भाषा पाली थी, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जो त्रिरत्न है वो बौद्ध संघ और धर्म है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, और जैसे ही उपदेश दिया इस बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन माना गया है। इसके बाद 483 ईस्वी में, या सॉरी 483 बीसी में इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर यूपी में, और इस घटना को नाम क्या दिया गया है, महापरिनिर्वाण। इस घटना को नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसके बाद बौद्ध संगतियों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में। तो देखिए बोर्ड पे हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति, हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियां। जैसे आपने जैन संगतियां पढ़ी थी वैसे ही आप पढ़ोगे बौद्ध संगति के बारे में। तो हम एक साइड संगति लिखेंगे, यानी कौन सी संगति हुई है। एज पर एग्जाम्पल हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम, उसके बाद पढ़ेंगे हम द्वितीय संगति, उसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय बौद्ध संगति, इसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति। तो हम ऐसे करके संगति पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्थान का नाम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वो सन जिसमें ये हुई थी, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उस राजा का नाम। तो देखिए उसके बाद हम सन लिखेंगे और सन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर राजा का नाम। राजा के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे अध्यक्ष का नाम, और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे ग्रंथ, जो ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए थे। तो गौर से देखिए सबसे पहली जो संगति थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। तो पहली जो संगति थी वो कहाँ हुई थी,
राजगृह में। सन कौन सा था? 483 बीसी में हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो हम पढ़ते हैं जो पहली संगीति थी ये हुई थी अजात शत्रु के समय में। पहली जो संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के समय में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो ये भी आप याद रखोगे। ग्रंथ कौन सा लिखा गया था यहाँ पे? सूत पिटक। ग्रंथ कौन सा लिखा गया था यहाँ पे? सूत पिटक। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी जो बौद्ध ग्रंथि थी ये कहाँ पे बौद्ध संगीति थी, ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी ये हुई थी 383 बीसी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक। उस समय राजा हुआ करता था। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं अध्यक्ष कौन था? साबाकामी। और हम पढ़ते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? विनय पिटक। कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? विनय पिटक। तीसरी बौद्ध ग्रंथि कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ये कब हुई थी? 251 बीसी में। ये कब हुई थी? 251 बीसी में। और इसकी किसके समय में हुई थी? ये हुई थी राजा अशोक के समय में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? अभिधम पिटक। इसमें लिखा गया था अभिधम पिटक। ये वाला ग्रंथ इसमें लिखा गया था। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। ये कब हुई थी? 78 एडी में। ये हुई थी 78 एडी में। किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के समय में। इसके कौन थे? तो हम पढ़ते हैं अशोक घोष और वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे। तो हम पढ़ते हैं अशोक घोष और वसुमित्र यहाँ पे थे, अध्यक्ष थे। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? तो हम पढ़ते हैं इसमें जो ये बौद्ध धर्म है, जो ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। दो भागों में बट गया था। तो हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। और ये दो भाग कौन से थे? तो हम पढ़ते हैं ये दो भाग थे। नंबर 1 पे महायान और एक भाग कौन सा था? हीनयान। एक भाग कौन सा था? हीनयान। तो आप याद रखोगे बौद्ध धर्म इन दो भागों में बटा था। तो एक बार फिर से देखिए बोर्ड पे गौर से। मैंने ये बताया आपको बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजात शत्रु राजा था, अध्यक्ष महाकश्यप था, सूत पिटक ग्रंथ लिखा गया था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 के साल में, 383 बीसी में, एक का साल आने में बाकी हो 383 साल। कालाशोक के समय में साबाकामी अध्यक्ष थे, विनय पिटक ग्रंथ लिखा गया था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 251 बीसी में, अशोक के समय में मोगलीपुत्र यहाँ पे अध्यक्ष थे, अभिधम पिटक ग्रंथ लिखा गया। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में 78 एडी में, कनिष्क के समय में अशोक घोष और वसुमित्र अध्यक्ष थे। अब की बार कोई ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, महायान तथा हीनयान में। तो एक बार हम जो महायान तथा हीनयान है इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक बार HSSC में क्वेश्चन बना था डी ग्रुप के अंदर। तो देखिए हीनयान और महायान के बारे में। तो हम पढ़ते हैं, एक तरफ हम पढ़ेंगे हीनयान के बारे में और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे महायान के बारे में। ये हीनयान और महायान, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए ये जो है ये गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते। तो हम पढ़ते हैं ये महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते। महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते। महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते। ये मानते हैं, ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो ये भी आप याद रखोगे। इसमें आप पढ़ोगे इनका कोई तीर्थ स्थल नहीं होता। इनका कोई तीर्थ स्थल नहीं होता। तीर्थ स्थल नहीं होता। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। इसमें लिखेंगे इनके तीर्थ स्थान होते हैं। इसमें लिखेंगे इनके तीर्थ स्थान होते हैं। इनके तीर्थ स्थान होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल
बोध गया इनका तीर्थ स्थान है। कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी इनका तीर्थ स्थान है। इसके बाद सारनाथ इनका तीर्थ स्थान है। और इसके बाद कुशीनगर इनका तीर्थ स्थान है। तो हम पढ़ते हैं इनके तीर्थ स्थान हैं। इसके बाद पढ़ेंगे ये श्रीलंका, इंडोनेशिया ये पाए जाते हैं श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और म्यांमार में। ये इन स्थानों पर म्यांमार में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बाकी सभी स्थानों पर। ये बाकी सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये बाकी सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने ये लिखा है हीनयान और महायान में थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है। ये गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते, ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। इनके तीर्थ स्थान बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर हैं। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार में पाए जाते हैं और ये बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये थे आप लोगों के जैन और बौद्ध धर्म जो मैंने बिल्कुल बारीकी से करवा दिए हैं। एक बार सभी वीडियो का रिवीजन कर लेना और अच्छे से इन्हें पढ़ लेना, देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। तो आने वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और प्राचीन भारत के एक अच्छे वंश के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी को।